भाई आज का जो हमारा क्लास है ना वो बेसिक ऑफ इंग्लिश है, ठीक है। इसके अंदर में जो सारा बेसिक का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है ना इंग्लिश का, सब कुछ कवर किया जाएगा। बस आपको इस क्लास को, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, लेकिन इतना इंश्योर करता हूँ कि अगर आपने इस क्लास को कंप्लीट किया देन आपको बेसिक ऑफ इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम होगा। बेसिक ऑफ इंग्लिश है क्या एक्चुअल में? तो बेसिक ऑफ इंग्लिश में क्या है कि आप जितनी भी सारी चीजें देखते हो, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, या आपका फ्रेज, क्लॉज, या आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पहचानना है ना, वर्ब का ऑब्जेक्ट पहचानना, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट पहचानना, जितनी भी सारी चीज़ें आप देखते हो ना, सारा कुछ इस क्लास के अंदर में मैं कवर करूंगा। अगर आपने इस क्लास को देखा है तो आप इस क्लास के बाद आप ये नहीं कहोगे कि मेरा इंग्लिश का ग्रामर कमज़ोर है, ठीक है। ग्रामर आप कभी नहीं कह सकते कि मेरा कमज़ोर है, क्योंकि आपको ओवरऑल इंग्लिश का जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, वो पूरा निचोड़ आपको यहाँ पे मिलेगा। हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। क्योंकि इस क्लास के पीछे आपको पता है कि हमारी क्लास 3-4 दिन से नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि मतलब इस क्लास के चक्कर में, इस क्लास को मैं चाहता था एक ऐसा क्लास बनाऊँ ना यूट्यूब हिस्ट्री का, जो कि आपके लिए मतलब सारे एग्जाम को कवर अप करे। बस आपको इस क्लास के अंदर में जितना डेडिकेशन के साथ, आपको पता है टाइम कितना हो रहा है, ये देखो आप 12:28 हो रहा है। अब मैं इस टाइम पे आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सोच सकते हो इस क्लास के पीछे की कितनी सारी मेहनतें हैं। वही मेहनत है कि मैं इस टाइम भी आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको एसएससी, बैंक या डिफेंस, ये सारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। तो ये मत बोलना कि भैया किस एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ये सारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। दीज आर यूजफुल फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो या आप ग्रामर सीखना चाहते हो तो आपको ये क्लास आपको अटेंड करना है। मस्ट वॉच मतलब सेशन जो होता है ना, उसमें से एक है, ठीक है। और इसके अंदर की जो क्लैरिटी है ना, इतनी बेहतर तरीके से है ना कि आपको मैं क्या बताऊँ। आप सिर्फ क्लास देखना, देन आप कमेंट करना कि भाई कैसा है क्लास, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम। जैसे देखो हमारा सबसे पहला क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है कि ये नॉन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब होता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ वर्ब क्या होता है, कि जो आपको एक्शन बताता है, ठीक है। ही रन्स एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या है, वो हर एक मॉर्निंग जो है ना दौड़ने जाता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि उसकी एक्शन बता रहा है। राइट्स अ लेटर, तो लेटर दिखता है, तो ये भी क्या है, एक एक्शन दिखा रहा है ना। क्लोज द डोर, ये भी यहाँ पे भी एक एक्शन दिखाया जा रहा है कि वो मतलब दरवाजे को बंद करता है, जो भी है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है पता है आपको? लिंकिंग वर्ब ये होता है कि ये फीलिंग, स्टेट और एक्शन को दिखाता है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है कि जो बी के फॉर्म जितने भी होते हैं ना, उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे इज, एम, आर, वॉच, वर, बी, बीन, बिंग, ये सब क्या है कि ये मेन स्टेट ऑफ बिंग वर्ब होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये आपको बी के जितने भी फॉर्म होते हैं ना, ये सब बी के फॉर्म है। ये लिंकिंग वर्ब इसको कहते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे, जैसे देखो आई एम अ टीचर, यहाँ पे एम किसका काम कर रहा है? एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। इज क्या कर रहा है? लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, तो आप कैसे बताओगे? तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है कि अगर कोई वर्ब, अगर सिंगल वर्ब आ रहा है, ठीक है, और सेंटेंस कंप्लीट है, देन वो क्या होगा? मेन वर्ब होगा। अगर दो वर्ब आ रहा है तो एक आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, एक आपका मेन वर्ब होगा। सारी चीजें हम बैक टू बैक देखेंगे, बस आपको क्लास में बने रहना है वो, और सारी चीजें हम पे छोड़ देना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आप नाउन देखो। नाउन क्या होता है कि नाउन आपका नेमिंग वर्ड होता है। जितना भी नाम होता है ना, सिंपल आप बच्चों जैसे मत याद करना कि जैसे हम प्लेस, दिस, डैट, इतनी सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं, इतना नहीं करना है, ठीक है। सिंपल सी एक लाइन की बात है कि हमें नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं। राम स्टेज इन दिल्ली, तो यहाँ पे दिल्ली क्या है? एक नाम है। तो ये भी एक क्या है? राम क्या है? नाम है। तो ये क्या है? एक नॉन है, ठीक है। राम, दिल्ली, कैट, ये सब क्या है? नॉन है। नॉन को एक पहचानने का दूसरा तरीका क्या है कि अगर किसी भी वर्ड के पहले आर्टिकल आ रहा है तो वो एक नॉन कहलाएगा, ठीक है, वो नॉन कहलाएगा। अगर वर्ड के पहले आर्टिकल आ रहा है तो वो नॉन कहलाएगा। अगर वर्ड में हम एस ई एस लगा देंगे और वो अगर प्लुरल हो रहा है तो वो भी नॉन होगा, ठीक है। अगर किसी वर्ड में हम एस ई एस लगाने से अगर वो प्लुरल हो रहा है तो वो नॉन होगा। प्रोनाउन क्या होता है कि प्रोनाउन आप रिप्लेस और नॉन होता है कि जो नॉन को रिप्लेस करे। आप मान लो आपका नाम सोहन, मोहन जो भी है, अगर मैं आपको, आप कोई बोले कि सोहन भाई जो है वो बहुत अच्छे हैं, सोहन भाई पढ़ने में भी अच्छे हैं, सोहन भाई जो है वो, मतलब आपकी बार बार आपके नाम से 4-5 सेंटेंस बनाया जाए, ठीक है, और बार बार आपका नाम रिपीट किया जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि कोई भी इरिटेट हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे उस चीज़ को, इरिटेशन को कम करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे अब किसी को बोले कि राम इज माई फ्रेंड, ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे राम इज ऑनेस्ट,
चीज़ें क्या हो रही है, राम 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 अगर 4-5 बार बोल दोगे तो कोई भी इरिटेट हो जाएगा। तो प्रोनाउन क्या करता है कि किसी भी वर्ड के रिपीटेशन को जो है उसको कम करता है, जिससे कि हम किसी भी चीज़ों को अच्छे तरीके से सुन पाए। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये सब क्या है, एक प्रोनाउन का काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है कि मॉडिफाई करता है, किसको करता है, नॉन और प्रोनाउन को। एडजेक्टिव कम्स बिफोर अ नॉन और आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब मैंने आपको बताया, लिंकिंग वर्ब के बाद आता है क्या, आता है एडजेक्टिव आता है, और लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। और मॉडिफाई किसको कहता है, नॉन और प्रोनाउन को। तो यहाँ पे सी क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कौन है, तो सी है, तो यहाँ पे सी को कौन मॉडिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव क्या करता है, मॉडिफाई करता है। इट इज अ यूजफुल बुक। अब यहाँ पे मेरे को बताओ कि यहाँ पे ये जो है वो यूजफुल बुक, यूजफुल क्या है, एडजेक्टिव है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, इट को, तो प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ऑनेस्ट, ब्रेव, सम, मच, रेड, ये सब क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। एडवर्ब क्या होता है, जो एडवर्ब क्या होता है कि एडवर्ब आपको मॉडिफाई करता है, किसको किसको मॉडिफाई करता है, तो सबसे पहले तो वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। सी इज वॉकिंग स्लोली, तो यहाँ पे आप वॉकिंग देख सकते हो क्या है, यहाँ पे ये एक वर्ब है, वर्ब वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब कर रहा है ना। उसके बाद आप देख सकते हो वेरी। वेरी क्या है, वेरी एक, देखो सबसे पहले तो मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। एडवर्ब एक ऐसा है कि वो खुद को भी मॉडिफाई करता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे सी क्या है, प्रोनाउन है, सी प्रोनाउन है। और वेरी क्या है, वेरी एक एडवर्ब है ना। और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे एडवर्ब किसको मॉडिफाई करा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करा है। अब यहाँ पे देखो सी इज वॉकिंग वेरी स्लोली। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि ये वॉकिंग क्या है, वर्ब है, और ये वेरी क्या है, एडवर्ब है ना। और स्लोली क्या है, ये भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, स्लोली, फास्ट, वेल, बैडली। अब देखो मेनी एडवर्ब विथ एंड विथ एल वाई, बट नॉट ऑल एडवर्ब हैव एल वाई। मतलब बहुत सारे एडवर्ब जो है एल वाई से एंड होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारा जो वर्ड है वो एल वाई से एंड होने वाला एडवर्ब ही हो, जरूरी नहीं है। सम वर्ड कैन बी एडजेक्टिव और एडवर्ब डिपेंडिंग ऑन यूज। कुछ वर्ड जो है ना वो डिपेंड करता है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब किस पे डिपेंड करता है, वर्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मुझे एक चीज बताओ आपकी, यहाँ पे ही इज अ फास्ट रनर, इसमें जो है इसमें जो है वो जो ये फास्ट है, वो फास्ट क्या है, यहाँ पे ये फास्ट क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि फास्ट जो है ना डिस्क्राइब कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, फास्ट डिस्क्राइब कर रहा है रनर को। रनर क्या है, रनर एक नॉन है, नॉन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये फास्ट डिस्क्राइब कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। अब जैसे देखो ही रन्स फास्ट, तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है ये। अब मुझे ये बताओ, इस सेंटेंस को आप पढ़ के मुझे बताओ कि यहाँ पे जो है ही रन्स फास्ट में आप बता सकते हो हमें कि ये फास्ट किसका काम कर रहा है, तो ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है। क्या क्यों कर रहा है एडवर्ब का काम, एडवर्ब का काम क्यों कर रहा है, आप इसको ऐसे बता सकते हो कि ये डिस्क्राइब किसको कर रहा है, हाउ ही रन्स, मतलब ये कैसे, हाउ ही रन्स, है ना। तो यहाँ पे ये जो है वर्ब को, वर्ब है, क्या है ये, वर्ब है। रन क्या है, वर्ब, वर्ब है। रन्स क्या है, वर्ब है। तो वर्ब को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, एडवर्ब कर रहा है ना। वर्ब को कौन डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब करता है। तो अब इसको एडवर्ब को आप डिफिनीशन भी कह सकते हो किसी को, इफ अ वर्ड डिस्क्राइबिंग अ वर्ब इट इज एन एडवर्ब, है ना। अब जैसे देखो प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है ये रिलेशनशिप बताता है किसके, नॉन ऑफ प्रोनाउन को किसी दूसरे वर्ड के साथ, किसी दूसरे वर्ड के साथ क्या बताता है, रिलेशन बताता है प्रेपोजिशन। जैसे देखो सी लिव्स इन दिल्ली, ये इन प्रेपोजिशन है, ये किसके, सी के बारे में बता रहा है। सी कहाँ रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, कहाँ रह रही है, दिल्ली में रह रही है ना। द कीज आर ऑन द टेबल, ये ऑन कीज कहाँ पे है, टेबल पे है ना। दूसरे वर्ड के साथ क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन, ये सब क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन जो है ना उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट जो आता है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन और प्रोनाउन में होता है, ठीक है। बस देखो इन, ऑन, एट, ये सब क्या है, प्लेस बताता है। जैसे हम कहते हैं इन कंट्री, इन सिटी, इन रूम, ऑन सरफेस के लिए आता है, एट एग्जैक्ट पॉइंट के लिए आता है। जैसे हम कहते हैं द कीज आर ऑन द टेबल, ऑन द टेबल बोलते हैं ना। शी लिव्स इन दिल्ली, तो दिल्ली में है ना। ही स्टूड बिटवीन टू फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रपोजिशन है, ये भी प्रपोजिशन है, ये भी प्रपोजिशन है ना। अब देख सकते हो कि यहाँ पे टेबल, यहाँ पे दिल्ली, सिटी बता रहा है,
और ऐसे ही करके। अब इसे देखो, रूल दूसरा क्या कहता है कि इन, ऑन, एट, ये टाइम बताता है, टाइम मतलब एट टाइम बताता है, ऑन क्या बताता है, डे और डेट बताता है, इन क्या बताता है, मंथ, ईयर और पीरियड बताता है। जैसे हम कहते हैं आई वेक अप एट 6 AM, यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे एट क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। अब देखो, द एग्जाम इज ऑन मंडे, यहाँ पे ऑन क्या बता रहा है, ऑन आपका डे और डेट बता रहा है ना। ही वॉज बॉर्न इन 2002, यहाँ पे ये देखो कि ये जो इन है ये क्या बता रहा है, ये इन जो है, ये इन क्या बता रहा है, ये ईयर बता रहा है, ईयर बता रहा है ना। अब देखो कंजंक्शन क्या होता है, ये एक ज्वाइनिंग वर्ड है, ठीक है, ज्वाइनिंग वर्ड है। कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज, ये सब सारी चीजें बताएंगे, फ्रेज, क्लॉज, वर्ड्स इसी क्लास में बताएंगे, बस बस आपको बने रहना है। तो ज्वाइन इक्वल पॉइंट, इक्वल पॉइंट, वर्ड वर्ड को ज्वाइन करता है और क्लॉज क्लॉज को ज्वाइन करता है। फोर एंड और बट ये सब क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, यहाँ पे बट किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। ही वॉज टायर्ड एट ही कंटिन्यूड, यहाँ पे एट किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। इंटरजेक्शन क्या होता है मेरे भाई, इंटरजेक्शन पता है वो क्या होता है, इंटरजेक्शन एक्सप्रेसिव वर्ड होता है। ये क्या होता है, एक्सप्रेसिव वर्ड होता है, जैसे आपकी फीलिंग को जो एक्सप्रेस करते हो आप, जैसे वो इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन। सडन जो आपकी फीलिंग होती है ना, जिस उसको जो एक्सप्रेस करते हो उसको आप इंटरजेक्शन कहते हो। जैसे आपकी खुशी, दुख, सरप्राइज, पेन, है ना। जैसे हम कहते हैं ओह आई फॉरगेट माई बुक, जब आप भूल जाते हो तो ऐसे, वाओ यू डिड अ ग्रेट जॉब, है ना मेरे भाई। अब जैसे आप बोलते हो अलास ही फेल्ड द एग्जाम, हुर्रे वी वॉन द मैच, ओप्स आई मेड अ मिस्टेक, तो ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है, ठीक है भाई। इंटरजेक्शन इज नॉट ग्रामेटिकली कनेक्टेड टू द सेंटेंस, इंटरजेक्शन जो है वो ग्रामेटिकली जो है कनेक्ट नहीं करता है किसको, सेंटेंस से। अब जैसे इट इज ऑफन फॉलोड बाय ये जो है ना, ये इंटरजेक्शन को डिनोट करता है। वो ये सब जितना भी अलास, वाओ, बुरे, हे, ऑप्स, ये सब क्या इंटरजेक्शन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि वर्ब क्या होता है जो एक्शन और स्टेट को दिखाता है, नॉन क्या होता है जो नेमिंग वर्ड होता है, प्रोनाउन क्या होता है जो रिप्लेस करता है नॉन को, एडजेक्टिव क्या होता है जो मॉडिफाई करता है वर्ब और प्रोनाउन को, एडवर्ब क्या होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, प्रपोजिशन क्या होता है जो रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, दो वर्ड, एक वर्ड को दूसरे अनदर वर्ड के साथ, ठीक है। कंजंक्शन ज्वाइनिंग पार्ट होता है, इंटरजेक्शन एक्सप्रेसिव वर्ड होता है। हमने सारी चीज़ों को बहुत ही ब्रीफ में समझा दिया आपको, ठीक है। अब आते हैं वर्ब। वर्ब में क्या होता है कि वर्ब में आप देख सकते हो कि ये बी के फॉर्म होते हैं, बी के प्राइमरी वर्ब सबसे पहले तो दो पार्ट में होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है मेन वर्ब। प्राइमरी वर्ब में क्या क्या होता है, तो बी के फॉर्म में होता है इज, एम, आर, वॉच, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सब बी के फॉर्म है। हैव के फॉर्म क्या क्या है, हैज, हैव, हैड, ठीक है। डू के डू, डज, डिड। अब मॉडल्स क्या 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 होता है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, देयर, नीड, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, ये सब क्या है कि ये सब मॉडल्स है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। नॉन फाइनाइट में क्या होता है कि इन्फिनेटिव, जिरंट, पार्टिसिपल, ये सब सारा कुछ बताएंगे हम आपको, ठीक है। बस आप बना रहना क्लास में, ये नहीं कि 2 मिनट में जाके छोड़ के चले गए, ठीक है मेरे भाई। नॉट इवन अ सिंगल सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट अ मेन वर्ब, कोई भी सिंगल सेंटेंस जो है बिना मेन वर्ब का बन ही नहीं सकता। मेरे को एक चीज़ बताओ आप कि सिंगल सेंटेंस मेन वर्ब का कैसे बनेगा। अगर कोई सेंटेंस अगर कंप्लीट है तो उसके अंदर एक तो वर्ब आएगा, है ना। सेंटेंस किससे बनता है, सब्जेक्ट, कोई सेंटेंस किससे बनता है, सब्जेक्ट और वर्ब से बनता है। तो अगर एक वर्ब आ रहा है तो वर्ब, अगर वर्ब आ रहा है और सेंटेंस कंप्लीट है तो देन वो क्या होगा, वो मेन वर्ब होगा। अगर दो वर्ब आ रहा है तो एक हेल्पिंग वर्ब होगा, एक मेन वर्ब होगा, सिंपल सी बात है ना। कोई सेंटेंस जो है वो, कोई भी सिंगल सेंटेंस जो है वो कैसे बन सकता है बिना मेन वर्ब का, है ना मेरे भाई। अब बेस फॉर्म क्या होता है, बेस फॉर्म हमेशा प्लुरल होता है, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड फॉर्म होता है वो पास्ट फॉर्म कहते हैं उसको। थर्ड फॉर्म जो होता है उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, आईएनजी वाले को। और फिफ्थ फॉर्म जो होता है एसईएस होता है, बेस फॉर्म सिंगुलर होता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्लुरल होता है। और उसके बाद फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स लेटर। अब मुझे एक चीज़ आप मेरे को बताओ, यहाँ पे राइट्स जो है वो कौन सा फॉर्म है मेरे भाई, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है ना, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर है ना। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आई एम गोइंग टू शिमला, यहाँ पे एम जो है वो किसका काम कर रहा है, एम यहाँ पे किसका काम कर रहा है,
बताओ एम किसका काम कर रहा है, और यहाँ पे राइट्स किसका काम कर रहा है, यहाँ पे इज किसका काम कर रहा है, बताओ। यहाँ पे राइट्स जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है ना मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई वर्ब नहीं है। यहाँ पे एम किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ना। इज किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का, ये मेन वर्ब का है ना मेरे भाई। तो अब ये ऐसे देखो, ये बी, हैव, डू, ये सब क्या है, ये दो तरीके का होता है। एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, मेन वर्ब आता है ना। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, दो वर्ब आता है, तो एक हेल्पिंग होता है, एक मेन वर्ब होता है। तो ये दोनों जो है ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है, और ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। जैसे देखो एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, कि जैसे देखो बी एम आर, ये सब क्या है, बेस फॉर्म वर्ब है, हैव, डू। अब इसका देखो बी एम आर जो है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वॉज वर्ब होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। फोर्थ फॉर्म क्या होता है, आईएनजी बीइंग होता है। फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, इज होता है। हैव का सेकेंड फॉर्म होता है हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड होता है, फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला होता है, फिफ्थ फॉर्म हैज होता है। उसके बाद डू का क्या होता है, डिड होता है, डन होता है, डूइंग होता है, डज होता है। ठीक है मेरे भाई। फिफ्थ फॉर्म ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। ठीक है मेरे भाई। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वर्ब का तो सीधे ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है। वर्ब का क्या होता है, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट आप कैसे पहचानोगे, आप वर्ब का सीधे ऑब्जेक्ट नहीं होता, प्रेपोजिशन का सीधे ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए आपके पास व्हाट या हुम का आंसर होना चाहिए। देन आप कह सकते हो कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगर व्हाट या हुम का आंसर नहीं है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है मेरे भाई। अब मुझे एक चीज बताओ, आप मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे जो है, और प्रेपोजिशन के सीन में क्या होता है कि वो सीधे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है मेरे भाई। हाँ। अब मुझे एक चीज आप बताओ कि ये जो सी प्लेज फुटबॉल है, ये प्लेज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। तो मेरे भाई एक ही वर्ब है ना, तो मेन वर्ब है। अब मेरे को ये बताओ कि ये लाइक क्या है, मेन वर्ब है, क्यों, एक ही वर्ब है इसमें, है ना। तो यहाँ पे ये इसका ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि आई लाइक यू, आई लाइक यू। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, ये नॉन है ना, ये भी क्या है, ये प्रोनाउन है। तो आप बोल रहे हो सी प्लेज फुटबॉल, वो क्या खेलता है, व्हाट, फुटबॉल। आई लाइक यू, हुम, तो हुम किसको प्यार करते हो तुम, तो आप बता सकते हो ना, आई लाइक यू मतलब तुम्हें। तो यहाँ पे आ रहा है व्हाट हुम का रिप्लाई, तो ये क्या है, वर्ब है। अब देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो सब्जेक्ट को लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी आता है ना, लिंकिंग वर्ब के बाद वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे देखो लिंकिंग वर्ब के बाद जो है ना वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। अब जैसे देखो कि लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और सब लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना, किसका काम है, लिंकिंग वर्ब का। जैसे आप कह सकते हो कि लिंकिंग वर्ब का क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, सीम, बिकम, फील, लुक, अपीयर, ये सब क्या है, लिंकिंग वर्ब है। जैसे हम कह सकते हैं कि ही इज अ, ही इज अ टीचर। तो यहाँ पे ही इज अ टीचर में आप देख सकते हो कि जो ही इज अ टीचर है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इज क्या है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है मेरे भाई, और मेन वर्ब है। सबसे अच्छी बात पता है यहाँ पे क्या है कि सबसे मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि एक कॉम्प्लीमेंट जो है ना, कॉम्प्लीमेंट एक और होता है, एक कॉम्प्लीमेंट आपका ये वाला होता है ना। यार क्या हो रहा है, देखो एक कॉम्प्लीमेंट आपका ये वाला होता है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि आप जब किसी की तारीफ करते हो, जैसे आप कहते हो ना कि आई कॉम्प्लीमेंटेड योर लुक्स, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि किसी की तारीफ कर रहे हो, तो यहाँ पे एल आई वाला आता है ना। और जब कंप्लीट मीनिंग दे तो उसको कॉम्प्लीमेंट, सॉरी। अब जैसे देखो सी इज इंटेलिजेंट, है ना, सी इज इंटेलिजेंट ले लो, या आई एम ए टीचर ले लो, तो ये जो है ये बी का फॉर्म है और मेन वर्ब है ना।
मैं एक टीचर हूँ, और यहाँ पे एक्शन बता रहा है, मतलब एक्शन नहीं बता रहा है, आई एम अ टीचर मतलब स्टेट बता रहा है ना। तो यहाँ पे अगर स्टेट बता रहा है और ये आर्टिकल से पहले भी आ रहा है ना, तो देन ये क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। टीचर क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अब जैसे देखो, वी सी इज इंटेलिजेंट, यहाँ पे इज क्या बता रहा है, इज आपका मेन वर्ब है, और ये लिंकिंग वर्ब है ना। और लिंकिंग वर्ब इंटेलिजेंट किसके बारे में बता रहे हैं, सी के बारे में। तो जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या क्या हो सकता है, नॉन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, है ना मेरे भाई। तो ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है, और ये किसके बारे में बता रहे हैं, सी के बारे में, प्रोनाउन के बारे में। यहाँ पे टीचर किसके बारे में बता रहे हैं, ही के बारे में, ही क्या प्रोनाउन है मेरे भाई। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव के बारे में बताता है। सब्जेक्ट और को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बराबर होते हैं, ठीक है। अब जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे ये बताओ कि ये जो एम है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, और टीचर क्या है, अगर किसी वर्ड के पहले अगर आर्टिकल आ रहा है तो वो क्या होगा, नाउन होगा, है ना। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये नाउन होगा, और ये मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब है। ये भी क्या है, मेन वर्ब है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना मेरे भाई। क्योंकि सब्जेक्ट को आई एम अ टीचर में, कि मैं एक टीचर हूँ, टीचर कौन है, मैं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, दोनों बराबर है, ये दोनों सब्जेक्ट बराबर है। वी आर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। तो वी के बारे में बताया, फ्रेंड्स के बारे में बता रहे हैं ना। तो हम, है ना, तो हम कौन है, हम दोस्त है, और दोस्त कौन है, हम है। तो यहाँ पे दोनों ये, तो दोनों सेंटेंस क्या है, बराबर है। तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अब सी इज ब्यूटीफुल में आप इज देख सकते हो, मेन वर्ब का काम कर रहा है, और ये एडजेक्टिव है ना मेरे भाई। और ये सी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कौन है, सी है, सी क्या है, ब्यूटीफुल है, बराबर है। शुगर टेस्ट स्वीट्स, तो ये कुछ वर्ड है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, ये भी लिंकिंग वर्ब है ना मेरे भाई। और ये भी लिंकिंग वर्ब है, और ये भी लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है मेरे भाई। शुगर क्या है, स्वीट है, स्वीट क्या है, शुगर है, बराबर है ना मेरे भाई। अब मुझे ये बताओ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आर नोट एज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह नहीं होता है। अब ये क्या ऐसा बीमारी है, इसको हम समझेंगे बहुत प्यार से। तो अब जैसे देखो कि ये जो है, इसमें सी क्या है, सब्जेक्ट है ना, और ये भी सी क्या है, सब्जेक्ट है। अब मुझे ये बताओ कि ये बिकेम, मैंने आपको बता रखा है ना, पीछे देखना, आपको दिखा रखा है कि ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे व्हाट और हुम का रिप्लाई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, सी मैरिड अ टीचर, किससे शादी किया, टीचर से, है ना, टीचर से मैरिड किया। सी बिकेम अ टीचर, तो यहाँ पे कोई एक्शन थोड़ी दिखाया जा रहा है, लेकिन सी मैरिड अ टीचर, मतलब मैरिड अ टीचर, मतलब यहाँ पे किससे किया, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, व्हाट या हुम का। तो ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सी बिकेम अ टीचर, तो यहाँ पे व्हाट या हुम का रिप्लाई नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। सब्जेक्ट, अब जैसे देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट नॉन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो, द बेबी, बेबी क्या है, मुझे ये बताओ, ये बेबी क्या है, ये बेबी सब्जेक्ट है ना मेरे भाई। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और क्राइंग क्या है, मेन वर्ब है ना मेरे भाई। तो आप देख सकते हो सेंटेंस को। अब देखो, ट्रांजिटिव वर्ब जो है ना, ऑलवेज टेक एन ऑब्जेक्ट, ये हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेता है। सी एट मैंगो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये एट क्या है, एट एक एट क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई वर्ब है नहीं, तो ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के बाद क्या आ रहा है, नॉन आ रहा है। और यहाँ पे ये व्हाट या होम का रिप्लाई दे रहा है। व्हाट का क्या खा रहा है वो, तो वो खा रही है, क्या खा रही है, वो खा रही है, सी क्या खा रही है, सी मैंगो खा रही है, तो व्हाट का रिप्लाई आ रहा है। तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर ट्रांजिटिव वर्ब किस हो जाता है, जिसमें व्हाट का रिप्लाई, आई लाइक यू, किसको लाइक कर रहा है, आई किसको लाइक कर रहा है, यू को। तो मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद इसका ये क्या है, प्रोनाउन है
है ना मेरे भाई। ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि जो व्हाट और whom आफ्टर द वर्ब एंड नो आंसर कम्स इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव। व्हाट और whom का रिप्लाई ना दे उसको क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव। जैसे ही स्लेप्ट, तो यहाँ पे जो स्लेप्ट है वो व्हाट का रिप्लाई नहीं दे पा रहा है ना, तो यहाँ पे जो स्लेप्ट है ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। द बेबी क्राइड, यहाँ पे क्राइड जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्राइड जो है व्हाट या whom का रिप्लाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या है, ये एक इंट्रांजिटिव है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, अब मुझे ये बताओ कि फ्लाई जो है वो एक्शन ओनली, सिर्फ एक्शन को डिनोट कर रहा है। ये फ्लाई जो है सिर्फ एक्शन को डिनोट कर रहा है ना मेरे भाई, लेकिन ये कोई इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव है। तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस होता है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस चार तरह के होते हैं, जो कंप्लीट सेंस देता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस चार, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। आप देख सकते हो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन बताता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, है ना मेरे भाई। और निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट मेन वर्ब। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अफर्मेटिव बताता है, और जब हम इसमें नोट लगा देते हैं तो वो निगेटिव हो जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चन, यस नो में अगर आंसर आ जाए तो उसको हम डायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं, यस नो में। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट, है ना भाई। WH क्वेश्चन क्या होता है कि जब हम किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, उसको हम WH क्वेश्चन कहते हैं। अब जैसे आपसे कोई पूछे कि तुमने क्या खाया, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ, नहीं, ऐसे थोड़ी बोलोगे, आप बताओगे ना आपने क्या खाया है, तो ये WH क्वेश्चन होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि तुमने खाया, तो आप क्या बोलोगे, यस या नो, दो में से किसी एक में आंसर दोगे, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट हो गया। ठीक है मेरे भाई। अब जैसे देखो, इफ यस और नो जो है वो यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन अगर एक साथ आ जाए एक सिंगल सेंटेंस में, और तो फर्स्ट सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में होगा, सेकंड जो होगा वो असर्टिव फॉर्म में होगा। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, आई वांट टू नो व्हाट योर हॉबीज आर, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनडायरेक्ट है, आई वांट, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका हॉबी क्या है, तो तुम्हारा हॉबी क्या है, जो भी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यस नो क्वेश्चन, मैं जानना चाहता हूँ, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन अगर एक साथ आ जाए, तो इस केस में फर्स्ट सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता है, और सेकंड जो है वो केस में असर्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं, ठीक है मेरे भाई, तो इसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज यूज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड यूजुअली एंड विथ अ फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, जैसे हम कहते हैं क्लोज द डोर, तो यहाँ पे क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ना। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से क्या होता है, कंप्लीट होता है मेरे भाई। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ना, कौन सा सेंटेंस था यार, इंपेरेटिव सेंटेंस था भाई। देखो रात के बज रहे हैं, 1 बजने वाले हैं, है ना, और मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप समझ सकते हो कि मतलब इस कंटेंट के पीछे कितनी सारी मेहनतें की जा रही है, तो इसका आपको पूरा आउटपुट निकालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे हमारे पास है एक एग्जांपल है, क्लोज द डोर। क्लोज द डोर है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्लोज द डोर में क्या है कि आप किसी को क्या दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, है ना भाई। यहाँ पे क्या करो, आप ऑर्डर दे रहे हो, तो ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये भी क्या है, ये आपका क्या है, ये यहाँ पे आप किसी को पोलाइटली रिक्वेस्ट कर लो। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है कि जब आप किसी को फीलिंग, इमोशन, रिएक्शन, ये सब जब आप एक्सप्रेस करते हो स्ट्रांगली। जैसे स्ट्रक्चर, व्हाट, हाउ, स्ट्रक्चर क्या होता है कि इंटरजेक्शन, हो रहे, वाओ, ये सब क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज, तो यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग को हैप्पीनेस के थ्रू दिखा रहे हो, है ना। हाउ फास्ट ही रन्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप क्या एडमायरेशन बता रहे हो। जैसे देखो यहाँ पे व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट, यहाँ पे एडमायरेशन दिखा रहे हो। हाउ ही फास्ट एक्सप्रेस सरप्राइज बता रहे हो।
ठीक है। ये सब क्या है। अब देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है कि एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस ऑफ विश प्रेयर्स या ब्लेसिंग और कर्स, इट्स जनरली बिगिन विथ मे और वर्ड लाइक विश ओनली वुड दैट एंड विथ, है ना मेरे भाई। अब इस मेक यू सक्सीड इन द एसएससी एग्जाम, ये सब क्या ऑप्टेटिव है। आप किसी मतलब क्या कर रहे हो, ब्लेसिंग दे रहे हो, प्रे कर रहे हो, ऐसा कुछ। फ्रेज क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, एक सेंस देता है लेकिन कंप्लीट नहीं देता है। जैसे आप कहते हो इन द मॉर्निंग, तो ये आधा अधूरा सेंटेंस है। आप किसी को बोलोगे इन द मॉर्निंग, मतलब क्या भाई, पूरा बताना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स नो सब्जेक्ट नो वर्ब, जिसमें नो सब कोई सब्जेक्ट ना हो कोई वर्ब ना हो, उसको क्या कहते हैं, उसको फ्रेज कहते हैं। अगर सब्जेक्ट आया तो वर्ब नहीं आएगा, वर्ब आएगा तो सब्जेक्ट नहीं आएगा, वो क्या कहलाता है, फ्रेज कहते हैं। अगर सब्जेक्ट और वर्ब आ गया तो वो क्या कहलाएगा, वो क्लॉज कहलाता है। विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस ग्रुप ऑफ वर्ड डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, दे ही नहीं रहा मीनिंग कंप्लीट। और फ्रेज कैन नॉट बी ए कंप्लीट सेंस बिकॉज इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, है ना भाई। क्लॉज क्या होता है कि जो कंप्लीट मीनिंग देता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों साथ में आता है। सब्जेक्ट वर्ब आ गया साथ में तो वो क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा। सम सेंटेंस में हैव मोर देन वन क्लॉज, कुछ सेंटेंस जो है उसमें एक से ज़्यादा होते हैं क्लॉज। ठीक है मेरे भाई। तो आपका ये जो क्लास है बेसिक ऑफ इंग्लिश है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छा क्लास था। कैसा रिस्पांस है, रिस्पांस अच्छा देना मेरे भाई, ठीक है। कमेंट में बताना आपको क्लास कैसा लगा। इस क्लास के पीछे की मेहनत आप देख सकते हो कि रात के 1 बजे आपका क्लास रिकॉर्ड हुआ है, और इसके बाद आपका क्लास की सारी जो चीज़ें हैं वो अपलोड होगा। ठीक है, 7 बजे अपलोड होगा सुबह में। तो आपको कैसा लगा क्लास प्लीज़ मुझे बताना। ठीक है मेरे भाई, ऑल द बेस्ट। एंड हमारा नेक्स्ट लेक्चर नॉन होगा और हम चाहेंगे कि इससे बहुत अच्छा लेक्चर हो। ठीक है मेरे भाई, इसमें थोड़ी सी चीज़ें अगर ऊपर नीचे हो गई हो तो मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से अगले लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है मेरे भाई, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।